फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड अवर क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक आइडेंटिटीज। जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री की जो 3 आइडेंटिटीज हैं फॉर क्लास 10th, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे ही चैप्टर के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे आज उन तीनों आइडेंटिटीज को और उनको बनाना सीखेंगे। जैसे अगर हमने इसको एंगल माना तो एंगल के जस्ट सामने वाली जो हमारी साइड होगी, ध्यान रखेंगे जो भी हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ये सिर्फ हमारी राइट एंगल के लिए ही अप्लाई होंगी। नाउ तो अगर हमारा ये एंगल है, एंगल की जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमारे लिए होगी परपेंडिकुलर, और जो ये 90 डिग्री होता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हमारे लिए हाइपोटेनियस, और जो बची हुई साइड है वो हमारे लिए होगी बेस। नाउ आप कुछ भी एंगल मान सकते हैं, आप ये वाला एंगल मान सकते हैं, आप ये वाला एंगल मान सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे आप वो एंगल मान सकते हैं। बट हमने अभी एंगल माना है सी अपना, इस एंगल के हिसाब से हमने इसको ड्राइव करने वाले हैं। चलिए तो पहले हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आप देखोगे क्या होता है कि जो लेग्स के जो होल स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। नाउ तो हमारी जितनी भी तीनों जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो इसी पाइथागोरस थ्योरम से ही ड्राइव हुई हैं। चलिए देखते हैं कैसे। नाउ पहली जो आइडेंटिटी होगी वो हमारी क्या होगी कि हमने पूरी इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है हाइपोटेनियस के स्क्वायर से। चलिए तो लिखते हैं डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अब जैसे ही आप इस इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया तो यहां तो 1 बच गया, बट देखिए पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो पी अपॉन एच का हम इसको क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो इसको हम बी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ ये तो हमें पता है कि हम ये पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि P अपॉन एच जो ये रेशियो दिया होता है वो किसका रेशियो होता है, साइन का। तो P अपॉन एच क्या होता है आपका, साइन। और अगर हम बात कर रहे हैं सी एंगल की तो आप चाहो तो सी एंगल मान लो या थीटा एंगल मान लेते हैं, हम इसको थीटा एंगल मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको थीटा एंगल मान लेते हैं, है ना। तो P अपॉन एच हमारे लिए क्या होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वो हमारे लिए किसका होता है, कॉस का। तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये हमारी पहली प्रॉपर्टी बन के आती है। ध्यान रखेंगे कि जो प्रॉपर्टी जितनी भी बनेंगी हमारी, वेदर आप कॉस वाली देखेंगे और टेन वाली देखेंगे हम, तो जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी ही हम यहां से ही ड्राइव करेंगे और बेसिक से लेकर चलेंगे, पाइथागोरस से ही हम इसको ड्राइव करने वाले हैं। इसके बाद आप देखोगे कि ये हमारी तो ये बन गई, बट इससे हम दो इक्वेशंस और बना सकते हैं। वो कौन कौन सी होंगी कि एक तो हमारी ये बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान रखेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं वो हमारे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप क्लास 10th में देखेंगे चाहे आप क्लास 11th में देखें। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारे लिए क्या हो गया, 1 हो गया। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो हमारी एक इक्वेशन हमारी एक और बन जाएगी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं भी आपको दिखेगा तो हम क्या यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह हम यूज करने वाले हैं। नाउ इसके बाद हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। नाउ तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे कि एक इक्वेशन से हमने 1, 2 और 3, हमने पूरी 3 इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। ऐसे ही हम अब दूसरी इक्वेशन के पास चलते हैं और दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे ही ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान रखिए आपको कोई भी इक्वेशन रटनी नहीं है, बस समझते चलिए। तो दूसरी आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड किया था, बट अब हम याद डिवाइड करेंगे किससे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी एक और नई इक्वेशन बनेगी, चलो देखते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इक्वल टू एच स्क्वायर, और जैसे ही हम डिवाइड करेंगे इसको पी स्क्वायर से, तो आप देखेंगे कि ये पी स्क्वायर से तो पी स्क्वायर गया हमारा, बचा कितना 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, और यहां लिख सकते हैं हम एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो बी अपॉन पी किसका रेशियो होता है, कॉट का, बिल्कुल सही। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी किसका रेशियो होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक का ये रेशियो होता है, तो हमारा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज स्क्वायर लगाया तो हमने कॉसेक को डायरेक्ट हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अदरवाइज आप कॉसेक लिखने के बाद फिर से स्क्वायर कर सकते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो हमारी एक नई आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ इससे क्या होगा कि हम दो नई इक्वेशंस और बनाएंगे जो कि बहुत ज्यादा यूज होंगी आपके एग्जाम्स में। जैसे एक तो हमारी ये हो गई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ हम क्या कर सकते हैं कि कॉसेक को या फिर कॉट को आप उधर भेज दो, तो एक नई इक्वेशन बनेगी हमारी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हमने कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दिया तो ये हमारा 1 के बराबर हो गया। तो ये आइडेंटिटी आपको कई एग्जाम्स में यूज होगी, प्लस कई सारे क्वेश्चंस में भी ये आपको यूज होगी। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ इसके बाद हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो थी हमारे पास कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे कि अगर हम इसकी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहां से आप देखोगे कि हमने एक इक्वेशन पहले ड्राइव की, उससे दो नई बनाई, उसके बाद एक और बनाई एक इक्वेशन, उससे दो और ड्राइव की। इट मींस हमारे पास 6 इक्वेशन हो गई पूरी। और ये आपको याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ समझ के भी बना सकते हैं, और जितने क्वेश्चंस में यूज करोगे तो अपने आप आपको ये याद हो जाएंगी। एक और इक्वेशन की बात करते हैं। देखो हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, पी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। नाउ अब बारी है बी स्क्वायर से डिवाइड करने की, तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। चलिए जैसे ही आप बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन और आएगी, और उनसे हम क्या करेंगे, दो नई इक्वेशंस और निकाल लेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो जैसे ही हम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जैसे ही हम बी स्क्वायर से डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को, तो ये तो आपका 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा p अपॉन बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका h अपॉन बी का होल स्क्वायर। नाउ p अपॉन बी किसका रेशियो होता है, tan स्क्वायर, tan का। तो ये हमारा हो जाएगा p अपॉन बी किसका रेशियो होता है, tan का, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू h अपॉन बी, h अपॉन बी किसका रेशियो होता है, बिल्कुल sec थीटा का, और स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर तो sec स्क्वायर थीटा। तो आप देखोगे कि एक इक्वेशन हमारे पास यहां से आई कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई ना। इस एक इक्वेशन से हम दो नई इक्वेशन और ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एक तो एक इक्वेशन है। इससे आप कैसे कर सकते हैं कि अगर हम इस tan को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा हमारा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बचा कितना, सिर्फ 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई। नाउ एक इक्वेशन थी, एक नई बना ली। नाउ आपके पास यहां पर sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू है कितनी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। नाउ यहां से आप tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं कि 1 को हम अगर उधर भेज दें तो हमारे पास एक इक्वेशन से 3 इक्वेशन मिल गई। चलिए तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आपने इधर भेजा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने क्या किया, पहले हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लिखी, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने 3 इक्वेशन ड्राइव की। उन 3 इक्वेशन से हमने 6 इक्वेशन और नई ड्राइव कर ली। ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक